अब हमने अपने एनालिस्ट से सवाल ये पूछा है कि क्या समझते हैं, क्या इन हालात सी नतीजा खेज साबित होगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। तो मुनीब साहब देखिए, जब जब भी आप ख़ास तौर पे इस तरह के सवाल करती हैं तो पता नहीं क्यों वो कुछ ना मेरे दिमाग के अंदर ही कुछ बातें ना मेरी अपनी शायद एको करने लग पड़ती हैं। मुझे लगता है मुझे टेप वो दोबारा चलानी पड़ेगी और मैं उस टेप को चलाते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं दोबारा कहूँगा कि देखिए, जो मुस्लिम लीग नून है वो बड़ी घाक जमात है एंड सो इज़ पीपल्स पार्टी। उन बेचारों को पता है कि एक होता है वक्त की नमाज, एक होता है जिसे हम कवेले की टक्कर कहते हैं, एक होता है जिस टक्कर से सिर्फ सर फूटता है। उनको पता है कि हमारी इस टक्कर से सिर्फ सर फूटेगा। ये बातें होती हैं अपने लोगों को कहने के लिए कि जी फैसला मानी खेज किस्म की मीटिंग होगी और उसमें हुकूमत से जान छुड़ाई जाएगी। हुकूमत से जान छुड़ाने के काबिल नहीं है अभी अपोजिशन, और ना ही उनके पास कोई ऐसी ताकत है कि वो हुकूमत का कुछ बिगाड़ सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकूँगा। ठीक है जी, बाबर सत्तार साहब। देखिए, हम तो इस पे रोज ही तकरीबन बात करते हैं। मैं भी अपने आप को रिपीट ही करूंगा अगर मैं कहूं कि एक गवर्नमेंट भी थोड़ा सा मोशन और प्रोग्रेस को कंफ्यूज करती है और ऑपोजिशन भी कर रही है इस वक्त। ऑपोजिशन को पता है कि कुछ हिलने वाला नहीं है, और लेकिन आपने कुछ एक्टिविटी तो शो करनी है, और सो ये एक्टिविटी शो करने की कहानी है। पाकिस्तान में एवरीवन अंडरस्टैंड हाइब्रिड गवर्नमेंट चल रही है, ये इसी तरह ही चलेगी। अगर हाइब्रिड पार्टनर चेंज होना है तो कम से कम अभी उसका वक्त नहीं आया। ओवरऑल निजाम को चेंज करने की कोई कोशिश नहीं है, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो गवर्नमेंट का पार्ट आप नहीं बन सकेंगे। तो वो हमें मूवमेंट किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं नजर आती, और मूवमेंट यही है कि आप कोशिश किसी तरह ये करें गवर्नमेंट के अंदर जूनियर पार्टनर आप बन जाएं। उसका अभी टाइम नहीं आया, तो बस इस वजह से ये इसी तरह ही चलेगा। हसन साहब के पास ये पॉइंट लेके चलते हैं। हसन साहब, लेकिन जो जैसे हवाला दे रहे हैं मुनीब साहब, जो शेख रशीद साहब ने दावा किया था कि नवाज शरीफ साहब किसी डील के नतीजे में बाहर गए हैं, ये तो राना साहब ने और शाहिद खाकान साहब ने दोनों ने तर्दीद कर दी है इसकी। तरदीद ना क्या करते तो क्या कहते हैं, उन्होंने जो कहा वो ठीक है। सुभान अल्लाह, आप भी अजीबोगरीब बात कर रहे हो। आपने बिल्कुल वैसी बात की है जैसी मुनीब साहब ने की है, खुलकर बात की और आखिर पे कह दिया मैं खुलकर बात नहीं कर सकता। आपने भी इसी तरह की छोड़ दी है। क्या करते वो तरदीद ही करेंगे भाई। अच्छा, अब प्रॉब्लम पता क्या है ये? अच्छा, मुझे ना अलीना, मैं चिढ़ना शुरू हो गया हूं। कितनी संजीदगी से पक्के पक्के मुंह बना के बैठ जाते हैं ऑपोजिशन, हुकूमत। वो यार, आर दे रियली पॉलिटिशियंस? इनके करतूत साबित हो ना हो हमको आपको सब पता नहीं। इनकी कॉम्पिटेंस का लेवल, इनके ज़र्फ कितने, इनके ज़ेन, वो ये तो वो तोशा खाने की गाड़ियां नहीं छोड़ते यार। हाँ, ये ऑपोजिशन है। अच्छा, ऑपोजिशन है, भागपरी नाम रखे है, मनहूस तरीन औरत है, नाम भागभरी है, अब क्या करें उसका। देखो, ऑपोजिशन हमारी जो है वो इक्तदार में हो तो लूट का शिकार, बाहर हो बतौर ऑपोजिशन हो तो टूट फूट का शिकार। ये टोटल औकात है, ये आपकी तारीख है। और हम बड़ा संजीदगी से बैठ जाते। इतने खूबसूरत लोग इस पैनल पे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी संजीदगी से गुफ्तगू कर रहे होते, मुझे चिढ़ चढ़ रही होती, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर तबाह होता है। ये ऑपोजिशन है, ये हुकूमत है, वो कभी इनके करतूत, काम, परफॉर्मेंस आगा पीछा तो देखें सुने। कहां कहां की पैदावारें हैं, कौन कौन लोग हैं, क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हम उस एक ट्रांस में हिप्नोटाइज्ड। ये डेमोक्रेसी है, ये ऑपोजिशन है, ये हुकूमत है। ओ भाई, ये इनके डीएनए का प्रॉब्लम है। अब आप आगे चलो माशाल्लाह। फिर उसी तरह का एक सवाल मुझे पता है आगे आएगा। सर समझ नहीं आता ना, सर समझ नहीं आता, फिर क्या करें? आगे हम तो बेबस लाचार बैठे हैं, इसीलिए आप लोगों से क्यों नहीं आता भाई? माइंड्स को एक पैनल पे हम क्या, बिठा के। अच्छा नहीं, मुझे एक बात बताएं, कौन सी बात है? नहीं अलीना, ये नहीं, मुझे बताएं ना, कौन सी बात है जो आपको समझ नहीं आती? फिर आगे क्या होगा हसन साहब?
मैं कोई आगे जो पहले हो चुका है उसको 2-4 से ज़र्ब दे लो आप। ये पूरी तारीख सामने है, 70, 72, 73 साल की तारीख पूरी सामने है, तो उसमें तो मुश्किल काम नहीं है। अगर आप मेरे माजी से वाकिफ हो, मेरे पिछले 25, 30, 35 साल की परफॉर्मेंस, मैं तो खुद को जर्नलिस्ट कहता ही नहीं क्योंकि मेरा डेली जर्नलिस्ट से इतना ताल्लुक नहीं रहा। तो मैं अगर मैं है तो मुझे यू कैन प्रेडिक्ट माय टुमारो। मुझे किसी बच्चे के 10, 12, 14 साल के रिजल्ट्स, मेरे रिजल्ट कार्ड मेरे सामने रख दो, मैं आपको बता दूंगा इसका आइंदा क्या होने वाला है। कोई परेशानी नहीं है, ऑपोजिशन है, हुकूमत है, पता नहीं क्या है, परेशानी नहीं, लेकिन थोड़ा सा तजब्जुब है ना। हम यहाँ पे ठीक है। महमूद सरफराज साहब, आपको क्या लगता है? हसन निसार साहब कहते हैं जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, मल्टीप्लाई टाइम्स 2, 3। देखिए लीना, बात सिंपल सी ये है कि ऑपोजिशन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स तो हैं और यूनिटी भी उस तरह की नहीं है, क्योंकि खासतौर पर जो बड़ी दो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन अब APC भी बुलानी है, अब ये दिखाना भी है कि हम शायद हुकूमत के खिलाफ कोई चीज़ भी करने चाह रहे हैं। ये बात उनको ज़रूर पता है कि फेडरल लेवल के ऊपर तो वो कोई चेंज ना ला सकते हैं, ना ही मेरे ख्याल में वो कोई लाना चाहते हैं, ना वो हुकूमत गिराना चाहते हैं, बस करने की बातें हैं कि इस्तीफा है वो। हाँ, जो राना सनाउल्लाह साहब बात कह रहे हैं, मुझे लगता ये है कि जो हम काफ़ी अरसे से एक चीज़ सुन रहे हैं कि पंजाब के अंदर कोई तब्दीली आने वाली है, गालिबन उनका इशारा इस तरफ है, और उस तब्दीली के लिए जो नून लीग अपना किरदार अदा कर सकती है वो शायद करेगी भी। तो मेरे ख्याल में वो उस चीज को कहना चाह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो एक नतीजा खेज कोई अमल करेगी या कोई चेंज रहेगी, वो पंजाब के अंदर अगर तब्दीली होती है, महीने के अंदर हो, 2 महीने अगर इस साल होती है, तो वो उसके बारे में शायद कह रहे हैं, वरना अदरवाइज ऑपोजिशन के पास मेरे ख्याल में बस बातें करने को या दिखाने को, मतलब आपको लगता है सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है जी, पंजाब की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा रीमा, देखिए सिर्फ हुकूमत गिराना तो ऑपोजिशन का मकसद नहीं हो सकता ना। मेरा ख्याल है ऑपोजिशन प्रिपेयर कर रही है अगले इलेक्शंस के लिए, और मैं मानती हूँ हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स कुछ कंस्ट्रेंट्स में की जाती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसका शायद पॉलिटिकल पार्टीज खुद कुछ ना कर सकें, लेकिन फिर भी एक कुछ रूम तो होता है जिसमें आप अपनी पॉलिटिक्स भी कर सको, और मेरा ख्याल है उसमें अगले इलेक्शंस का इंतजार करना भी कोई ऑपोजिशन के लिए गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जब वो हुकूमत गिराने की बात करते हैं तो हम ही बैठ के कहते हैं कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये गैर जमहूरी बात है, इस हुकूमत को अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करनी चाहिए। तो अब वो क्या उनको करना है? अब आप देखिए PTI जब से पावर में आई है उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है, और उसमें ऑपोजिशन भी अपना एक रोल प्ले कर रही है उनको अकाउंटेबल ठहराने में। इसके अलावा अब हम लोग लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, उसमें अब कितने वो सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हमें नहीं पता, लेकिन बात तो करें, सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी है वो बिल्कुल दुरुस्त एतराज़ात उठा रही है बहुत सी लेजिस्लेशन के ऊपर। इसके अलावा और भी कुछ ऑपोजिशन के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसको भी हमें देखना चाहिए, और जब हम कहते हैं ऑपोजिशन स्पेक्टेकुलरली फेल कर गई है, वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है हार्श है, क्योंकि छोटी छोटी इसी तरह की चीजें होती हैं जो हुकूमत को अकाउंटेबल ठहराती हैं, और मेरा ख्याल है ये भी कोई गलत टैक्टिक नहीं है कि आप अगले इलेक्शंस का इंतजार करो। ठीक, हसन निसार साहब, बात तो थोड़ी सी सोचने वाली है हसन साहब, जो रीमा कह रही हैं कि हम खाली नतीजा खेज जब बात करते हैं या नतीजे का मतलब लेते हैं तो हम ये क्यों कहते हैं कि जी हुकूमत गिर जाएगी या चली जाएगी या उसके खिलाफ कोई महाज खोलेंगे। अगर ये छोटी छोटी इस्लाहात हो रही हैं तो अपोजिशन का अगर देखा जाए तो मतलब तो यही है। नहीं अलीना, मेरा तो ये बिल्कुल रौला ही नहीं है, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। आपकी सारी गुफ्तगू सर आंखों पे, जो रीमा ने कहा या महमल ने या जो हमारे दोस्तों ने कहा, मैं कुछ और तरीके से ना चंद सालों से देखने लगा हूँ। ये हमें एक टर्मिनोलॉजी है, ये अपोजिशन है, ये हुकूमत है, ये कमेटी है, फलाना है, ये हैं कौन? अब तक क्या किया है इन्होंने? और 200 साल और 300 साल आप इंतजार करो, 3-4 नस्लें खा गए ये। अब और पता नहीं इतना संजीदगी और इतनी फलाना, ये यूं हो रहा है, ये लेजिस्लेशनें हो रही हैं, क्या हो रहा है? 73 साल में आप एक आम बंदे को उसकी लेन तक तो ला नहीं सके। एक हमारे ये साबिक IG थे, तो मैंने कहा यार ये को काम है, मुझे तो एडमिनिस्ट्रेशन की ABC नहीं आती, मुझे दे दो 1 महीने के लिए।
कहते नहीं वो दरअसल काम तो वाकई मुश्किल नहीं है, लेकिन हड़ताल हो जाती है जी चिंकी वाले। वो यार क्या है ये कौन लोग हैं, इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, इनका विजन क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन संजीदगी है। मैं मजबूरी है, मैं इतने इंटेलेक्चुअल्स में फंसा हुआ हूँ, रजिया मतलब बहुत हैवी वेट्स में फंसी हुई, तो वो परेशान है बहुत। मैं परेशानी का इजहार करता हूँ और तो कुछ नहीं। इख्तलाफ तो किसी से भी नहीं है मुझे। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, आई नो दैट। ठीक है जी।